अचानक इनको समझ में आ गया है कि हमारे लिए फाइटर जेट बड़े महत्वपूर्ण है। मिसाइल करते करते फाइटर करने लगे। दिनेश, इसमें तो थोड़ा हास्यास्पद है। ये कहर 313 अब 3 टाइम्स अनलकी है, ये समझ लीजिए जो नंबर इसका है। और ये 2013 में शुरू हुआ था, तो 4 टाइम्स अनलकी है। ये तब से बंद पड़ा था। अब इन्हें सडनली जाग उठी है कि हम स्टेल्थ फाइटर, आज जिसको देखिए वही स्टेल्थ फाइटर बनाने निकल पड़ा है। जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टेल्थ फाइटर की सड़कों पे मिल रही है। लेकिन आप कई बार ऐसी बातें बताते हैं जो मेरे जैसे लेमैन को भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपने एक बात मेरे को बताई थी कि बना लो स्टेल्थ, VHF वाला रेडार तो पकड़ लेगा। वो रेडार जो जनरली आप चलाते हैं उसमें नहीं होता वो बैंड, लेकिन वो वाला VHF वाला लाएंगे तो पकड़ लेगा। फिर इनके स्टेल्थ क्या करेंगे? स्टेल्थ ये एक है ना, माहौल बनाए रखिए। माहौल स्टेल्थ। हाँ। हम इतने हैं, कहर बनाएंगे। अरे कहर बनाओगे, पहले अपने कहर को बचाओ। अच्छा सर, ये पाकिस्तान वाला एक और रिजेम्बलेंस हम अक्सर बात करते हैं, ईरान और वहां वाली एक और खतरनाक नाम कहर जी। और कह रहे हैं वो 5 कितने सालों से बन ही रहा है जी। लेकिन एक और मैं आपको बात बताता हूं, हाल ही में जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान है कि हम ये नहीं चाहते कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में रशिया हारे। उसका कारण है, देखिए इसका सब कनेक्टेड है। पूरा फोकस चीन में हो जाएगा। वो कहते हैं पूरा फोकस चाइना में हो जाएगा। तो जिस तरीके से ईरान इस्तेमाल करता है हुथियों को, हमास को, हिजबुल्लाह को, उसी तरीके से चाइना इस्तेमाल करता है नॉर्थ कोरिया को, पाकिस्तान को, ईरान को। यानी कि जिस तरीके से हमास ईरान की प्रॉक्सी है, उसी प्रकार से ईरान जो है वो चाइना की प्रॉक्सी है। आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, चाइना की प्रॉक्सी है सर। और चाइना हथियार देगा क्योंकि चाइना ये चाहता है कि ये वहां पे आग लगाए रखे मिडिल ईस्ट में। तेल के प्राइसेस को चाइना कंट्रोल कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका वहां पे फंसा पड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ इजराइल। और तीसरी बड़ी बात, चाइना को ये स्पेस देगा कि चाइना अपने आप ग्रो करे और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को और सॉलिडिफाई करे। ये जिस तरह का एनालिसिस आपको यहां सुनने को मिलता है, मेरा दावा है कि एनालिसिस और इस तरीके का थ्रेडबेयर एनालिसिस कहीं नहीं मिल सकता। लोग करते हैं ना ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बातें। अब आप समझ लीजिए ओरिजिनल कहां है। अगली खबर देखिए, इजराइल में ईरानी जासूसी नेटवर्क का खुलासा। 30 लोगों को जासूसी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। टेलीग्राम ऐप के जरिए लोगों को फंसाया गया, पोस्टर लगाने, सरकार के खिलाफ लिखने के टास्क दिए गए। ये मतलब एजेंडा वाली लड़ाई भी जम के लड़ रहे थे जी। लेकिन दिक्कत यह है कि ना उधर कुछ कर पाए हैं ज्यादा, ना इधर कुछ कर पाए हैं ज्यादा। नहीं, देखिए कभी आपने ये देखा कि इजराइल में 30-50 गद्दार मिले? नहीं। आपको कभी रिपोर्ट आई है? ये यहाँ जेसीबी से लटका रहे हैं अब लोगों को। हाँ, जेसीबी से। ये पहले टेलीफोन के खंबे से लटकाते थे, क्रेन से फिर आए, फिर अब जेसीबी पे आ गए। ये भी टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे 5th जनरेशन का वही है जेसीबी। अब देखिए साहब, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये इतने ज्यादा लोग क्यों ईरानियन रजीम के खिलाफ काम कर रहे हैं ईरान में? इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि परेशान है वो। ठीक है, सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी चाहिए कि हर एक इंसान जो है, जो रजीम के खिलाफ काम कर रहा है, उसने ऐसा नहीं कि इजराइल से पैसे पकड़े हैं। कुछ लोग सचमुच बड़े परेशान और बड़े दुखी हैं, इसलिए उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और यहां पे विच हंट भी हो रहा है। यहां पे लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करने की, देखो 30 लोग पकड़ लिए, अगली तुम्हारी बारी है, तुम देख लेना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और पब्लिकली जेसीबी से टांगने का क्या मतलब है? पब्लिकली जेसीबी से टांग रहे हैं, यानी कि आप पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में आप एक मैसेज दे रहे हैं कि जिसने रजीम के खिलाफ बात करी, ईरान के खिलाफ नहीं, जिसने रजीम के खिलाफ बात करी, वो जेसीबी पे पाया जाएगा। दिनेश, जो आप कहते हैं, मैं एक चीज और पढ़ रहा हूं। अगर आप जेसीबी से लटका रहे हैं लोगों को और भय, खौफ फैला रहे हैं, इसका मतलब आपको ये भी खौफ है कि रजीम में चेंज होने वाला है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। अंदर की बात कुछ और हो सकती है, बाहर निकल के बोलना, मॉर्निंग करना, वो सब ठीक है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? सर, लेकिन ये जो पूरा इलाका है, जिसको खित्ता कह लीजिए आप, जो उनकी लैंग्वेज में, यहाँ तो तरीका ही यही है, पत्थर मारना, यूं लटका देना। यही तो ये ह्यूमन राइट्स वाले बेसिकली लोग, इन्होंने खौफजदा ही कौम पैदा की है, उसी के सहारे चल रहा है सब कुछ। तो ये खौफ का ही कारोबार है ये पूरे इलाके में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ साजिश। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म होगा। ईरान की एंट्री से अमेरिका मोसाद की नींद उड़ी। बंकर से बाहर आए आयतुल्लाह खामेनेई, परमाणु बम बनाने के मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया। बड़े दिनों बाद बाहर आए हैं और कहा है अब बनाओ बम। पहले कहते थे हम शांतिपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, अब इन्होंने गो अहेड कर दिया। लाइट दिखाई है, ग्रीन लाइट दिखा दी। ये ग्रीन लाइट साहब बड़े दिनों से दिखा रहे हैं ग्रीन लाइट। ये इनकी ग्रीन लाइट ऑफ कर दी थी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, अब दोबारा इन्होंने बेसिकली क्या है कि जब उन्होंने बोला कि आईएईए के जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं बाहर निकलो,
हम इस मुआहदे से अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, अब हम इसका पार्ट नहीं है। बेटा साहब बीच में रोक रहा हूँ जी। क्योंकि मेरे मन में एक कौतूहल है कि अगर आपको मालूम था, जैसा आपने कहा कि हमें मालूम है कहाँ है खामेनेई जी। और आपको ये मालूम है कि यही सबसे बड़ा थ्रेट है, जी। इनकी आइडियोलॉजी है एक्चुअली ये परमाणु हथियार बनवा रही है, जी। तो आपने फिर इनको बनाए क्यों रखा हुआ है? या तो आपकी वो जो आपने दावा किया था वो झूठा था, जी और या फिर आप थ्रेट कहते तो हैं लेकिन थ्रेट को बने रहना देना चाहते हैं। जी, क्योंकि इसमें बहुत समय से नेतन्याहू, देखिए इजरायली जो है अमेरिकन पे डिपेंडेंट हैं जी। और 20 साल से नेतन्याहू एक ही बात कह रहा है कि इनको निपटाओ, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बम मारो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें। नेतन्याहू पहली बार नहीं, नेतन्याहू जब भी अमेरिका जाता था, जब भी मिलता था या अमेरिकन वहां पे आते थे इजराइल में, नेतन्याहू का एक एजेंडा था कि ईरान के ऊपर बम मारो। और नेतन्याहू कब से बोल रहा है, अब जाके वो चीज थोड़ी बहुत पूरी हुई है। क्या आप ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू तो मारना चाहते थे, ईरान ने अमेरिका ने हाथ पकड़ लिया? मैं वही कहना चाह रहा हूं। धीरे एक बात कहूं, जैसे आपकी सरलीकरण वाली भाषा में, कि ये पिक्चर अभी बाकी है। ये पिक्चर जो इंटरमिशन हुआ है कि क्या है? ये आपने विलेन को मार दिया तो पिक्चर कैसे चलेगी? ये भी बात है। ऊपर से सामान भी बेचना है, सामान बेचना है, मेन है ट्रेड डील। जी 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 जी, वहाँ खतरा बढ़ेगा। आप देखिए सबने 5% कर दिया, इधर भी सामान खरीदा जा रहा है। ये गजब का एनालिसिस, ये भी देखिए। इसीलिए आप बयानों में अंतर देखिए, एक तरफ जहां नेतन्याहू आपको एकदम एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे, ये ट्रम्प देखिए पहले कहा कि हमको मालूम है लेकिन हम नहीं करेंगे, और बाद में आके क्या कहा, आप तेल बेचो, आप महान हो सकते हो, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अगली खबर, गाजा के 130 ठिकानों पर हमले के बीच बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान, गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जे से ही निर्णायक जीत होगी। ये पूरी पट्टी पर जब तक हम ऑक्यूपाई नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी कंक्लूसिव जीत नहीं होगी, ये कहना है वहां के। मतलब यहां भी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, देखिए वो तो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी बोल चुका हूं कि जब तक इन्फेंट्री का सोल्जर जाके वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, जब तक वहां पे जाके आप इलाके को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जब तक वहां पे इजरायली फौज नहीं घुसेगी और हर एक गली हर एक चौबारे को ऑक्यूपाई नहीं करेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर। हवा से आप बम मारते रहिए, क्या होगा? मलबा हो जाएगा ना पूरा शहर। उसके बाद क्या होगा? लोग अंडरग्राउंड चले जाएंगे। जब तक आप वहां पे घुस के क्लीनिंग नहीं करेंगे अंदर से, तब तक कुछ, ये तो नॉर्मल फैक्ट ऑफ वॉर है, ये तो होता ही है। जब तक आप फिजिकली नहीं घुसेंगे कहीं पे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितने ड्रोन मार लो, कितनी हाइपरसोनिक मार लो, और झाड़ू लगवा के मानेंगे नहीं, लेकिन मैं उसमें कमेंट्स भी पढ़ रहा था। इसमें जो कमेंट्स आए हैं उनके इस स्टेटमेंट में, नीचे उधर वाले जो भाई लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हम तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व तो तुम्हारा खत्म होने वाला। ये सब ये वही चीज है। ये मुझे लगता है ये खुद इजरायली लिख रहे हैं नीचे। क्या होता है कि ये फॉल्स फ्लैग, इजरायली कह रहे हैं हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। वो पता लगा वहां पे गुस्सा हो गया, उसने बम मारा। लिखने वाला वहीं कहीं बैठा था बगल में। तो मुझे लगता है, और मैं आईडीएफ को कह रहा हूं ऑल द वेरी बेस्ट, ठोको इनको जितना ठोक सकते हो, मेक इट इनटू अ पार्किंग लॉट। बहुत बढ़िया बात है, इससे ट्रम्प को भी सुकून रहेगा। नहीं, लेकिन यही तो, यहाँ भी आके हाथ पकड़ लेंगे वो चाचा, ए नोबल चाहिए मेरे को, रुक जाओ हाथ पकड़ लेते हैं, अभी यहाँ समतल मत करो। चाचा को बताने के लिए देखिए ये लिखा जा रहा है, हमें मारने की तैयारी हो रही है, इसलिए हमने मारा। नहीं, लेकिन ट्रम्प यहाँ हमास वाले मामले में हाथ पकड़ लेंगे एक जगह जाके, यहाँ पे नहीं सुनेंगे नेतन्याहू। नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे। नेतन्याहू सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मामला बिल्कुल आर पार वाला है। अगर वहां वो घुस गए, अभी उन्होंने सफाई नहीं की, बाद में सफाई करना, लॉन मोवर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। घास तो छीलनी पड़ेगी। नहीं तो ये जो आप कहते हैं बार बार कि घास को काटना बड़ा जरूरी होता है, यहाँ तो घास की गलती भी है जी। अब ये गलती भी है तो टाइम कितना लगने वाला है? टाइम इसमें बहुत लगेगा। जब आप देखिए इजरायली फोर्सेस जब जाएंगी तो एक एक गली मोहल्ले करके पूरे गाजा पट्टी को क्लियर करना। सुरंग भी, सुरंग एक चीज है, सुरंग एक चीज है। जब आप फिजिकली ऑन ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो मूवमेंट स्लो होती है। वहां पे आईडी मिलेंगे, वहां पे स्नाइपर मिलेंगे, वहां पे एम्बुश मिलेंगे, वहां पे हमास और हिजबुल्लाह की फौज मिलेगी, छोटी छोटी टुकड़ियां मिलेंगी, वहां पे उनको एम्बुश करा जाएगा, घेरा जाएगा, एक एक करके गली मोहल्ले करके। अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो मान के चलिए सालों लग सकते हैं। इट कैन टेक ईयर्स टू क्लीन आउट गाजा, इट कैन टेक ईयर्स। तो ये अगर दूसरे तरीके से देखा जाए और उस थ्योरी पर भी भरोसा किया जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू इसलिए भी ये कर रहे हैं ताकि वो अपनी कुर्सी पर बने रहें, तो